नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राही अध्ययन धाम। मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार मुझे देखेंगे नहीं जानते होंगे। मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी और अब मैं सीयूईटी पीजी का भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सीयूईटी पीजी मैंने सोचा मैं करूँ या ना करूँ। फिर मुझे ये लगा कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से चूक जाते हैं, उनको बेहतर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और सिलेबस हमारे उसी पार्ट का है, क्योंकि मैं नेट जेआरएफ वालों को पढ़ाता ही हूँ। तो मुझे लगा कि हमारे जो मासूम से प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं, यानी आप लोग हो, आप लोग भविष्य के प्रोफेसर बनोगे। तो मैं तो प्रोफेसर बनाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी यात्रा थोड़ी पहले से शुरू हो जाती है। यानी अगर आप मास्टर्स अच्छी जगह से करते हैं तो आपकी यात्रा आधी लगभग पहले ही कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने ये सपना लिया, मैंने ये बेड़ा उठाया कि अब आपको पहले से ही मैं तैयारी कराऊंगा। यानी आप मास्टर भी करेंगे, मास्टर करने के बाद मेरे साथ नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। बोलो हाँ। आप बोलेंगे हाँ, नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक, नो इज नो ऑप्शन। तो अब मैं बात करने वाला हूं सीयूईटी पीजी पे। अगर हम सीयूईटी पीजी की बात करूं तो ये किस लिए होता है। ये आपके पहले अलग अलग एग्जाम होता था। जब मैं था तो बीएचयू का अलग होता था, एयू का अलग होता था, डीयू का अलग होता था, जेएनयू का अलग होता था। तो एनटीए ने सीयूईटी कराना चालू किया। तो ये एक कंबाइंड टेस्ट हो जाता है जिसमें आपकी रैंक आ जाती है। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे आपको रैंक के हिसाब से कॉलेज मिल जाएगा। तो बेसिकली ये मास्टर्स के लिए है। यूजी आपका ग्रेजुएशन के लिए है, 12वीं पास देते हैं। यूजी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी इसका शेड्यूल है, मार्च में एग्जाम होना है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका हिंदी विषय है, वो बड़े ध्यान से समझेंगे कैसे शुरुआत करनी है। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि इसका लेवल बहुत कठिन नहीं होता है, आसान होता है। ठीक है, आप जो चीजें 10वीं 12वीं से पढ़ते आए हो वही सिलेबस आपका होता है ये। तो हम लोग इसको कैसे तैयारी करेंगे, मैं आपके लिए एक बैच लेकर आ रहा हूँ और उस बैच में आपको जो जो चीजें चाहिए मैं उसमें पढ़ा दूंगा। एक बार पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये LAQ-P02, इसमें आप देखोगे तो बहुत प्यारा सा छोटा सा आप पे टॉपिक दिया गया है हिंदी का, है ना। आपको बता देना चाहता हूं कि 25 जो जनरल का होता था, 75 ये है ना। तो जो हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण से प्रश्न पूछा जाएगा। यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ और नामकरण, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक। आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, पत्र पत्रिकाएं, इन सबसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रमुख रचनाकार प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। यानी हिंदी साहित्य की जो विविध विधा है और जो उसके रचनाकार हैं उनका, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, मतलब अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधा में आपका संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, है ना, आत्मकथा, ये सब आपकी समाहित हो जाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप, ये बहुत कम लोग पढ़े होंगे, डीयू वगैरह में पढ़ाई जाती है। जन संचार के माध्यम में हिंदी, कम्युनिकेशन में, यानी ये आपके नेट में भी आता है, जिसको कम्युनिकेशन संप्रेषण कहते हैं, एक यूनिट है इसकी। समाचार पत्र और हिंदी विज्ञापन और हिंदी रेडियो और टेलीविजन। भारतीय काव्य शास्त्र यानी शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण और हिंदी व्याकरण में संधि समास, काल वाक्य और विन्यास। ये आपका सिलेबस है, इसको मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। इसके लिए राही एप्लीकेशन पर मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूं। अब आप लोग अगर नए हो तो हमारे चैनल को विजिट कर लेना। मैं अपना परिचय देना ज़्यादा नहीं समझता हूं और कोई मैं ऐसा वैसा टीचर नहीं हूं कि आप मुझे समझें, मेरा डेमो क्लास लें। डेमो क्लास यद्यपि मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन डेमो वाला टीचर मैं नहीं हूँ। तो आप मेरे साथ डायरेक्ट बैच में जुड़ सकते हैं। कैसा पढ़ाता हूँ, बहुत सारी क्लासेज इसमें आप देख लीजिए एज ए डेमो। तो मैं आप सबको बता देता हूँ, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, मैंने सीयूईटी पीजी के लिए राही ऐप है ये, इस पे बैच लेकर आया हुआ हूँ, है ना। उस बैच के बारे में बता देता हूँ। ये मेरी पूरी प्रोफाइल है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद राही अध्ययन धाम यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और राही अध्ययन नाम का ऐप, सब कुछ हमारे पास है। सीईटी पीजी, जिसमें आपको हिंदी साहित्य व्याकरण ये क्लासेज मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, ई नोट्स, कंटेंट क्लासेज।
26 रुपये मैंने फीस रखी है, डिस्काउंट करके मैंने 2000 रखी है। जिसको 2000 भी ज्यादा लग रहा है वो राही 300 कोड कूपन अप्लाई कर देगा तो उसको 1700 रुपये हो जाएगी, है ना। ये 20 तारीख तक है और क्लास आपकी कल से चालू हो जाएगी। कल कितनी तारीख है? 19 ना। कल से आपकी सुबह से क्लास चालू हो जाएगी, यहीं से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे लेना है? राही अध्ययन धाम ऐप आपको डाउनलोड करना है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो रजिस्टर करना है, इसको इंस्टॉल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इंस्टॉल कहते हैं। तो नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, यहाँ पासवर्ड मतलब अपना पासवर्ड बनाना है ऐप का। जैसे मेरा राम है तो मैंने लिख दिया राम @123। क्लियर? ये मैंने बना लिया। ऐसे आप भी बना लेना, एग्री कर जाना। उसके बाद आपको पेड बैच दिखेगा। पेड बैच में ये आइकन दिख आएगा। बहुत सारे बैच हमारे चलते हैं ना, कई बैच चलते हैं। तो आपको किसको क्लिक करना है? सीयूईटी पीजी पे क्लिक करना है। जब सीयूईटी पीजी पर क्लिक करोगे तो यहाँ बाई आएगा, बाई, और यहाँ कूपन कोड आएगा, इसे अप्लाई कर देना। बाई पे क्लिक करना और उसके बाद आप जाके एडमिशन ले सकते हो। बाई पर फिर कार्ड, यूपीआई पेमेंट जैसे भी करना है कर सकते हैं। कोई असुविधा है, कोई दिक्कत है तो 7982866640 पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। और अब 19 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कैसा पढ़ाता हूँ फिर बोल रहा हूँ, मेरी क्लासेस पढ़ी आप देख सकते हैं। लेकिन इतना याद रखना कि सिलेक्शन मतलब राही अध्ययन धाम, और हमारे बच्चे हमारे साथ मेहनत करते हैं और अपनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मार्च में आपका एग्जाम होना है, मैं एक प्लान डिस्कशन कर दूंगा कैसे कैसे करना है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, मेहनत करें। शुक्रिया सभी का, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।